नमस्कार, देवभूमि की खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। सबसे पहले बात करते हैं सीएम धामी की। लंदन से दिल्ली लौट आए हैं सीएम धामी। पूरी तरह सफल रहा है लंदन का दौरा। आपको ये बताएं कि 12,000 करोड़ के एमओयू पर साइन भी हुआ है। दिसंबर में होने वाला है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, जिसको लेकर ये दौरा काफी महत्वपूर्ण रहा। सीएम धामी ने उद्योगपतियों को आमंत्रित भी किया है, तो काफी सफल दौरा रहा है। दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, जिसके मद्देनजर सीएम धामी पहुंचे थे लंदन और वहां पर 12,000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन हुआ है। जो समूह आ रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस ओर, और बहुत सारे लोग उत्तराखंड में सेवा के लिए भी लोग काम करना चाहते हैं। सर, किस सेक्टर में ज्यादा निवेश हो रहा है या निवेश होने की संभावना है ज्यादा सर? अभी देखिए, उद्योग सेक्टर में तो है ही है, लेकिन जो इंग्लैंड दौरे पर मैं गया था तो वहाँ पर मुख्य रूप से पर्यटन के क्षेत्र में लोगों ने विशेष रूप से रुचि दिखाई है। सर, हमारी सरकार भी जो है वो मिलेट्स को प्रमोट कर रही है। उत्तराखंड का मिलेट जो है वो अभी हाल ही में हमने देखा कि दैट इज बेस्ट मिलेट, और डोमेस्टिक कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी हुए हैं। जब इंटरनेशनल गेस्ट आएंगे, एनआरआईज आएंगे, क्या प्लानिंग है उनको भी डोमेस्टिक जो हमारा जो उत्तराखंड का मिलेट है उसको उनको सर्व किया जाएगा? नहीं, उत्तराखंड की जो हमारी मूल संस्कृति है अतिथि देवो भव, तो उसकी तर्ज पर पूरी तरह से उत्तराखंड का उनको, जैसे G20 में लोगों ने पूरा भारत देखा, उसी तर्ज पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो पूरी दुनिया को पूरा देश दिखाया और देश की संस्कृति दिखाई, हम भी प्रयास करेंगे कि उत्तराखंड जो है लोगों को दिखे, हर चीज़ में दिखे, वो चाहे खान पान होगा या अन्य चीज़ें हों। पर ये एमओयू करने वाले उत्तराखंड के प्रवासी हैं या विदेशी कंपनी? नहीं, इसमें सभी प्रकार के लोग हैं, और विशेष रूप से बहुत सारे लोग जो भारत के ही अप्रवासी भारतीय हैं वह बड़ी संख्या में हैं, और उनके पहले से भी बहुत सारे लोगों के यहाँ पर अनेकों निवेश हो रखे हैं पहले से, ऐसे लोग भी हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एक बड़ी संख्या हमको इस प्रकार की भी मिल रही है कि जो पहले से ऑलरेडी जिनके उद्योग समूह चल रहे हैं, उन्होंने भी बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में आगे अपना विस्तार करने का भी मन बनाया है हमारे समिट्स के बाद। सर, अगर हेल्थ की बात करें तो जो API होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स, तो पॉल्यूशन बहुत होता है, तो उसको लेकर, क्लाइमेट को लेकर फिर आगे भी चैलेंजेस आएंगे सर, और जानने कितना फ्रेजाइल आपका एटमॉस्फेयर है। देखिए, ये हमारे लिए चुनौती है, इसलिए उत्तराखंड में हमने एक काम शुरू किया है, क्योंकि हर साल हमको आपदा के रूप में, अन्य रूपों में हर साल कभी अधिक वर्षा होने के कारण से, कहीं भूस्खलन होने के कारण से, बर्फबारी होने के कारण से, और इस प्रकार की जो आपदाएं हैं उसका सामना करना पड़ता है। इसलिए जो भी हमने विकास का मॉडल भविष्य के लिए हम तैयार कर रहे हैं, और विशेष रूप से अमृतकाल के लिए, वो मॉडल हमारा इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को बैलेंस करे, उस प्रकार के मॉडल पर हम काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, अन्य क्षेत्र हो, पर्यावरण का क्षेत्र हो, वो किसी प्रकार से भी जो है प्रभावित न हो। और हम तो चूँकि सबको शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध वायु, शुद्ध वातावरण देने का काम देवभूमि से होता है, हिमालय से होता है, तो हिमालय सुरक्षित और संरक्षित रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए। हम इसकी चिंता करने के लिए इस साल एक बड़ा काम और भी हम करने वाले हैं कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी एक बड़ा हम सेमिनार उत्तराखंड के अंदर कर रहे हैं, विश्व स्तरीय जागरूक करने के लिए। नहीं, उस पर चर्चा के लिए एक मंथन, चिंतन शिविर और विशेषज्ञ लोगों का एक सेमिनार भी आयोजित होगा। कब करेंगे ये सेमिनार? अब वो ये नवंबर के माह में। सर, इन्वेस्टर समिट को लेकर आने वाले दिनों में अलग अलग राज्यों में भी रोड शो करेंगे? हाँ, अलग अलग राज्यों में भी करेंगे, और इसके लिए कुछ स्थान हमने तय किए हैं, और हमारे अलग अलग हैं, जैसे दिल्ली में हो ही रहा है, और मुंबई में होगा, अहमदाबाद में होगा, बेंगलोर में भी हमारी अभी टीम गई है, और भी जहाँ भी संभावनाएं होंगी, चूँकि देश के अंदर सभी स्थानों पर जाएंगे। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप भोजन भी है यहाँ पर, भोजन करके जाएंगे सब लोग, ठीक है? बहुत शुक्रिया। आज एक्चुअली में मैं
तो देख रहे थे आप सीएम धामी ने बताया है कि किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, कैसा उनका ये पूरा दौरा रहा है। जो इन्वेस्टर्स को इनवाइट करने गए थे वो पहुंचेंगे अब दिसंबर में, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। इसको लेकर क्या कुछ रोड मैप तैयार किया गया है उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। तो सीएम धामी दिल्ली लौट आए हैं। इससे पहले लंदन से वीडियो भी उन्होंने एक जारी किया था। मुख्यमंत्री ने वहां के लोगों का शुक्रिया अदा किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लंदन और बर्मिंघम दौरे के दौरान ये भी कहा कि हजारों करोड़ के निवेश के एमओयू साइन हुए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने इन्वेस्टर समिट को लेकर लंदन में रोड शो में सहयोग जो प्रवासी भारतीयों ने किया, उनको खास तौर से उन्होंने शुक्रिया अदा किया। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी खुशी जाहिर की कि विदेश में रहकर भी अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। अपनी मेहनत से उत्तराखंड के प्रवासी भाइयों ने अपना खास मुकाम बनाया है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में विश्व के सभी देशों में रह रहे भारतीयों में गौरव की भावना बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशों में रह रहे उत्तराखंड के प्रवासी भाई बहन उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। रहने वाले सभी अप्रवासी भारतीयों का, अप्रवासी उत्तराखंड के भाई बहनों का, सबका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। आज जिस प्रकार का मैंने यहाँ पर आप सब लोगों का जुड़ाव, आज भी देवभूमि से, अपनी मातृभूमि से, जिस प्रकार के सांस्कृतिक परिवेश में आप सब लोग ने जन्म लिया है, उसको यहाँ भी आप लोगों ने बढ़ाने का काम किया है। जिस क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत से, लगन से, परिश्रम से एक मुकाम हासिल किया है। आप हिमालय की तरह अडिग हैं और मैं कह सकता हूँ जिस प्रकार का आत्मीय भाव, जिस प्रकार से आपने मेरा यहाँ पहुँचने पर स्वागत किया, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रति आपका जिस प्रकार का एक विश्वास है, उनकी लीडरशिप में आज पूरी दुनिया के अंदर हर भारतवासी का सीना चौड़ा हुआ है, उसके अंदर एक विश्वास का भाव पैदा हुआ है। तो दिल्ली लौट आए हैं सीएम धामी और इन्वेस्टर समिट को लेकर दिल्ली से लेकर लंदन तक 19,600 करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं और कई कंपनियों ने करार भी किया है। उत्तराखंड में निवेश बढ़ाने के लिए बात लगातार आगे बढ़ रही है। अब तक 19,600 करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं। दिसंबर में मेगा इवेंट होना है। मुख्यमंत्री का लंदन और बर्मिंघम का दौरा अब खत्म हो चुका है और इस दौरे से प्रदेश को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। इन्वेस्टर समिट में सरकार का लक्ष्य है कि 25 से 30 हज़ार करोड़ का वर्क ऑर्डर जारी हो जाए। मेगा इवेंट से पहले काम धरातल पर शुरू हो जाएं। लगातार उत्तराखंड में निवेश बढ़ना प्रदेश की आर्थिकी और प्रदेश के रोजगार के सेक्टर में सबसे ज़्यादा मुफीद साबित होगा। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, देहरादून।